वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। बिहार प्रधान शिक्षक के लिए अति संभावित प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिम्बिसार डैश पर राज करता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में बिम्बिसार राज करता था मगध पर। ऑप्शन नंबर बी। हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था। उनकी राजधानी राजगीर थी। इन्होंने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। अगला प्रश्न है, होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा किसने की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। होम रूल मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह घोषणा की गई थी बीजी तिलक के द्वारा, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न देखते हैं, गांधी जी ने किस वर्ष दांडी यात्रा शुरू की थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसे कहा जाता था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीमांत गांधी कहा जाता था खान अब्दुल गफर खां को। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति कैसी थी। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रकृति थी नगरीय। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस वर्ष को भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के प्रथम युद्ध की तिथि माना जाता है 1857 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहदत्त। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध किस राजवंश से था। गौतमीपुत्र सतकर्णी का संबंध था सातवाहन राजवंश से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मौर्य शासक अशोक की रानी थी। अशोक की रानी थी कारुवाकी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुआ था कनिष्क के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित चीनी यात्रियों में से कौन हर्षवर्धन के राजकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के राजकाल में भारत आया था हेनसुआंग। हो से हर्षवर्धन, हो से हेनसुआंग। अगला प्रश्न है, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित किया और इस कारण शाकाहारी कहलाया। तो दोस्तों वह थे चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है, थानेश्वर राजधानी थी। थानेश्वर राजधानी थी वर्धनों की। अगला प्रश्न है, सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब कौन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंध पर सफल आक्रमण करने वाला प्रथम अरब था मोहम्मद बिन कासिम। अगला प्रश्न देखते हैं, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी। रजिया सुल्तान पुत्री थी इल्तुतमिश की। अगला प्रश्न है, सुलह कुल की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी। सुलह कुल की नीति अपनाई गई थी अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल में प्रसिद्ध मयूर सिंहासन बनाया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों मयूर सिंहासन बनाया गया था शाहजहां के शासनकाल में। अगला प्रश्न है,
मुगल सम्राटों में से किसने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? आलमगीर की उपाधि धारण की थी औरंगजेब ने। अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिटिश काल में भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए किसे श्रेय दिया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून के लिए श्रेय दिया जाता है ईश्वरचंद विद्यासागर को। अगला प्रश्न देखते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर को किसके लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था गीतांजलि के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, सत्यशोधक समाज का संस्थापक कौन था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सत्यशोधक समाज का संस्थापक था ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी डी कर्वे के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेदिक देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता कौन है? ऋग्वेदिक देवमंडल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता है इंद्र। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, अनुलोम विवाह विवाह का वह प्रकार है जिसमें वधू वर के वर्ण से डैश वर्ण से संबंधित होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निम्न। अनुलोम विवाह विवाह का वह प्रकार है जिसमें वधू वर के वर्ण से निम्न वर्ण से संबंधित होती है। अगला प्रश्न है, पाणिनिकृत अष्टाध्यायी किससे संबंधित है? पाणिनिकृत अष्टाध्यायी संबंधित ग्रंथ है व्याकरण से। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम का लेखक कौन है? मृच्छकटिकम का लेखक है शूद्रक। अगला प्रश्न देखते हैं, त्रि का अभिप्राय है। त्रि का अभिप्राय है तीन वेद से। अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? किताब उल हिंद रचना है अल बरूनी की। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों में से अमीर खुसरो ने किसकी रचना की थी? अमीर खुसरो ने रचना की थी नूर सिफर की। अगला प्रश्न है, सूफीवाद किससे घनिष्ठतः संबंधित है? सूफीवाद संबंधित है इस्लाम धर्म से। अगला प्रश्न देखते हैं, समर्थ रामदास किसके गुरु थे? समर्थ रामदास गुरु थे शिवाजी के। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भक्तिकालीन संतों में से कौन कृष्ण का आराधक नहीं था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कृष्ण का आराधक नहीं था कबीर, जबकि मीराबाई, सूरदास तथा चैतन्य यह तीनों भक्तिकालीन संत कृष्ण के आराधक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, दो पत्रिकाओं नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किसने किया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नवजीवन तथा यंग इंडिया का संपादन किया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है? जुड़वा नगर के नाम से जाना जाता है हैदराबाद और सिकंदराबाद। अगला प्रश्न देखते हैं, छोटा नागपुर किस राज्य का भाग है? छोटा नागपुर भाग है झारखंड का। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, सोन नदी का स्रोत है? सोन नदी का स्रोत है अमरकंटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पड़वाल द्वीप है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसमें पड़वाल द्वीप हो जाएगा लक्षद्वीप। अगला प्रश्न देखते हैं, बादल फटना निम्नलिखित में से किस प्रदेश में होता है? तो दोस्तों वह प्रदेश है हिमालय का मैदान। अगला प्रश्न है, हिमालय का पर्वत पर्वतीय क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है? हिमालय का पर्वत पर्वतीय क्षेत्र जाना जाता है तराई के नाम से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है?
फसलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है अपना प्यारा बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना में निम्नलिखित राज्यों में से कौन सबसे अधिक जनसंख्या वाला था? तो दोस्तों वह राज्य था अपना प्यारा बिहार। अगला प्रश्न देखते हैं, आम्ल वर्षा क्या है? आम्ल वर्षा है पश्चिम बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, जिसे आम्ल वर्षा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्तमान बिहार राज्य किस वर्ष बनाया गया था? वर्तमान बिहार बनाया गया था 2000 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण नदियों का कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण में सजाना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, फिर नर्मदा, फिर महानदी, देन गोदावरी। अगला प्रश्न है, सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम क्या है? सह्याद्री श्रेणी का अन्य नाम है पश्चिमी घाट। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार की खरीफ फसल है? बिहार की खरीफ फसल है धान। अगला प्रश्न है, थार क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में विस्तृत है? थार क्षेत्र विस्तृत है राजस्थान राज्य में। अगला प्रश्न देखते हैं, रानीगंज किसके लिए जाना जाता है? रानीगंज जाना जाता है कोयला निक्षेप के लिए। रानीगंज पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन मुख्य मसाला उत्पादक है? इसमें मसाला उत्पादक हो जाएगा मालाबार तट, यानी कि केरल का तट। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है। भारत में फसल के प्रकार को निर्धारित किया गया है वर्षा के परिमाण तथा तापक्रम के द्वारा। अगला प्रश्न है, उत्तम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका कारण क्या है? उत्तम मान का गन्ना दक्षिण भारत में उत्पन्न होता है, इसका कारण है गर्म एवं आर्द्र जलवायु। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है। चुंबकीय क्षेत्र अंतःक्रिया नहीं करता है स्थिर आवेशों के साथ। अगला प्रश्न है, अल्पसंख्यक हेतु विकास तथा कल्याण संबंधी कार्यक्रमों की सूचना देने के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन का नाम क्या है? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खिदमत। अगला और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? रासायनिक अभिक्रिया नहीं है जल में लवण का घुलना, ऑप्शन नंबर सी। जबकि दूध का दही में परिवर्तन, काष्ठ का जलना, लोहा का मोर्चा लगना, यह तीनों रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण हैं। थैंक यू।